नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक और मैं हूं किशोर साहू। हमारे साथ खास हमारे मेहमान शिशुपाल सिन्हा जी हैं, जिनका नाम राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार के लिए चयनित हुआ है। तो चलिए उन्हीं से बात करते हैं। बधाई, आपको वीरता पुरस्कार का नाम आपका चयनित हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और काफ़ी अच्छा लगा आप आए और इस विशेष मौके पर आए। जिस तरह से आपका नाम जो चयनित हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की उपलब्धि है ये और किस कार्य के लिए आपको ये सम्मान मिला है? निश्चित ही एक हर सिपाही का सपना होता है कि वो अपने दायित्व का जो निर्वहन किया है उसका परिणति उसको मिले, उसका एक अच्छा परिणाम मिले। आज मैं अति उत्साहित हूं कि मेरे जो 12 वर्ष का जो कार्यकाल था बस्तर में, जो मेहनत मैंने अपने सिपाही साथियों के साथ की थी, अपने बैचमेटों के साथ की थी, आज उसका वरदान के रूप में आज जो मेरे को फल प्राप्त हुआ है, बहुत ही उत्साह का फल है। अब बस्तर में 12 साल, जिस तरह से बताया कि आपने बस्तर में 12 साल समय बिताए हैं, वहाँ पर एक सेवा की है, प्रदेश की, देश की सेवा की है, तो किस तरह से कार्य रहा वहाँ और कितनी बड़ी चुनौती बस्तर में, हम खासकर हम बात करें नक्सल जो क्षेत्र है, कितनी बड़ी चुनौती रहता है पुलिस के लिए? निश्चित ही एक अलग ही दुनिया है, एक अलग ही चुनौती है बस्तर की। जैसे कि यहाँ की पुलिसिंग और बस्तर की पुलिसिंग में काफी जमीन आसमान का अंतर है। वहाँ की पुलिसिंग आपको वहाँ के लोगों के साथ मिलकर करनी पड़ती है, एक आम नागरिक की तरह रह के आपको एक थानेदार की भूमिका निभानी पड़ती है, तभी आप उन लोगों का, ग्रामीणों का दिल जीत पाएंगे। निश्चित ही जब तक आप उन बस्तर में लोगों के दोस्त नहीं बनेंगे, तब तक उनके साथ आप सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाएंगे। हमारा 12 साल का जो कार्यकाल था, हमने केवल इसी सूत्रों के आधार पर चले हैं कि पब्लिक हमारी दोस्त है और हमको पब्लिक के दिल के अनुसार जो चाहती है उसके अनुसार कार्य करना है, उनके साथ मिलकर कार्य करना है और अच्छे से कार्य करना है। जैसे कि आपने कहा कि वहाँ की जो जनता है उनको दोस्त बना करके चलना, तो दोस्त बनाना भी एक टफ होगा, कितनी बड़ी चुनौती रहता है वो? निश्चित ही जैसे कि पहले ये होता था कि पुलिस के कैंपस, पुलिस के थाना की दूरियां काफी हद तक दूर दूर में थी। जैसे 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर में एक थाना हुआ करता था। तो उस समय ऐसा होता था कि हमसे ज्यादा जो वहाँ के माओवादी थे वो जनता के संपर्क में रहते थे। तो चाहे मजबूरी के हैं, चाहे सहयोग के हैं, जनता को जो ज्यादा मिलेगा जनता उसके पक्ष में रहेगी, चाहे मजबूरी वश रहे, चाहे वो अपने दिल से रहे। तो पहले यही कारण था कि जनता अधिकतर माओवादियों के साथ में मजबूरन कार्य करती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और शासन के जो योजनाएं हैं वहां तक पहुंचने लगी, सड़कें पहुंचने लगी, स्कूल पहुंचने लगे, तो पुलिस भी वहां पहुंचने लगी। और जैसे जैसे पुलिस पहुंचने गए, कैंप स्थापित हुए, लोग पुलिस से जुड़ती गई, पुलिस लोगों का जो दिल है वो जीतते गया और वो जो दूरियां थी वो खत्म होती गई। निश्चित ही माओवाद काफी दूर तक पीछे हटने में पुलिस को सफलता मिली। जिस तरह से आपने कहा कि जनता के बीच में जा करके उनको अपना साथी बना करके नक्सली से लड़ना, कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि अक्सर आरोप लगते हैं पुलिस पर कि नक्सली द्वारा भी आरोप लगाया जाता है कि फर्जी मुठभेड़ है, कई बार राजनीतिक में भी बातें आती है, तो इसको किस तरह से देखते हैं? एक फर्जी मुठभेड़ वाली कोई बात नहीं है। जनता जो नक्सलवाद में जो आदमी लड़ता है वो मौके पे लड़ता है, वो जानता है कि वहाँ पे क्या परिस्थिति हो रही, क्या स्थिति हो रही है। लोग जो कहते हैं वो तो दूर से बैठ के, आप यहाँ से कल्पना करें कुछ ही बोलते हैं, जो आप 5 लोग से बात सुने, 10 लोग की बात सुने, आप उसी में हाँ मिलाते हैं। लेकिन जो बस्तर की स्थिति है, परिस्थिति है, वो बहुत ही अलग है। चाहे वो ग्रामीण जनता के साथ हो, चाहे पुलिस के साथ हो, चाहे माओवादियों के साथ हो। फर्जी मुठभेड़ वाली बात तो मुझे नहीं लगता कि कहीं सही है, क्योंकि मैं भी वहाँ पे लगातार सेवा देते आया हूँ। आपका जो 12 साल का कार्यकाल रहा, कुछ खास ऐसा मूवमेंट रहा होगा, कुछ ऐसा ऑपरेशन रहा होगा जिसके बारे में आप जिक्र करना चाहेंगे? काफी ऐसे चैलेंजिंग मोमेंट आए हैं, ऐसे कुछ 12-14 मौके मेरे साथ ही आए जिसमें ऐसा लगा कि आज जिंदगी के आखिरी दिन है। लेकिन मेरे वहाँ के जो वीर सिपाहियों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैंने 12 साल की नौकरी में कई ऐसे अवसरों पर, चुनौतीपूर्ण अवसरों पर, मेरे जो सिपाही साथी हैं वो अपनी जान को बाजी लगाकर हम लोग को वहाँ से निकालने में मदद किए। हमारे जो बैचमेट है, कई बार स्थिति ऐसा है कि हमारी टीम पूरी तरह से फंस गई थी, लेकिन साथी बैचमेट और साथी हमारे बहादुर जवान, आज मैं शुक्रगुजार हूं कि आज मैं जिंदा हूं। आज मैं इस पल पर आज राष्ट्रपति अवार्ड के लिए, राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार के लिए जो नामांकित हुआ हूं, मैं पूरी तरह से मैं अपने दोस्तों को, अपने सहयोगी भाइयों को ही इसका श्रेय देता हूं कि आज जैसे उन्होंने मेरे साथ में तालमेल मिलाकर वहाँ पे काम किया, आज उसका परिणति है कि मैं आज वीरता पुरस्कार नामांकित हुआ। राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार के लिए जिस तरह से आपका नाम चयन किया गया है, ऐसा कौन सा कार्य है जिसको लेकर ये पुरस्कार आपको दिया जा रहा है? मैं विशेष रूप से आपसे बताना चाहूंगा कि मेरी पोस्टिंग के दरमियान विगत 2021 की बात है, 30 जून 2021 की बात है, ये दिन मेरे को अच्छी तरह याद है। हमारे एसपी साहब, वहाँ पे तत्कालीन एसपी दीपक झा साहब थे, वे अचानक शाम के 5 बजे के समय मुझे फोन करते हैं या बोलते हैं कि नक्सली की बहुत ही अच्छा एंड मिला है,
लगातार नक्सलियों को मूवमेंट हो रहा है। वहाँ पे झीरम घाटी, दरभा थाने के अंदर झीरम घाटी आती है, वहाँ से लगा हुआ एक बहुत बड़ी पहाड़ी है एलंगनार। एलंगनार में 30 जून के आसपास, उससे एक हफ्ता पहले भी एक बहुत बड़ा मुठभेड़ हुआ था जिसमें 3 माओवादी मारे गए थे। उसके बाद से लगातार पुलिस पार्टी के ऊपर हमला करने की नीयत से वहाँ नक्सलियों की मीटिंग जारी थी। एसपी साहब के जो एंड के आधार पे उन्होंने मुझे तत्काल उस पर एक्शन लेने के लिए निर्देशित किया। मेरे पास बल की कमी थी, सर के द्वारा तत्कालिक रूप से मुख्यालय से बल भेजा गया, लेकिन चूंकि इतनी दूरी थी, 50 किलोमीटर की दूरी थी झीरम घाटी से और जगदलपुर मुख्यालय के बीच में, और मैं 7-8 किलोमीटर की दूरी पे था। तो मेरे पास जो थाने में जो उपलब्ध बल थे, उस समय मुझे अच्छी तरह याद है, हम लोग 8 लोग वहां से निकले थे और तत्काल वहां पे जाके जो एक्शन लिए थे, और मेरे साथी जवान जिनको पूरी तरह मालूम है कि वो परिस्थिति कैसी है। सबसे मेरी प्लस वाली बात ये रही कि लोकल लड़के मेरे साथ में थे, जो वहाँ के लोकल गांव के लड़के थे, वो पुलिस वाले थे मेरे साथ में, उनको एक एक हालातों का, एक एक रास्ते की जानकारी थी। और यही परिणाम रहा कि नक्सली हमको ये नहीं जान पाए शाम के समय कि हमारी संख्या कितनी है। जब मुठभेड़ हुई तो उनको ऐसा लगा कि पुलिस से बराबरी का मुकाबला है। बाद में जब सुबह हमने डेड बॉडी रिकवर की, वहाँ पे जब नक्सलियों के बॉडी और नक्सलियों के जो फेंके गए सामान और वर्दियां देखी, तब ये लगा कि 40 से 45 संख्या में नक्सली थे। हमको भी एहसास नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में नक्सली हैं, और जिस टाइप से हम लोग वहाँ पे ऑपरेशन किया था, लेकिन 1 घंटे के अंदर ही हमारी रिइंफोर्समेंट आ गई थी और हम लोग पूरी सुरक्षित वहाँ पे जो पहाड़ियों को रात भर घेर के रखे थे। निश्चित ही वो जो यादगार पल था, एक डर का माहौल था, एक जोश का माहौल था। आज उस समय भी तत्कालीन एसपी साहब के द्वारा जो वहाँ पे जो वीरतापूर्ण कार्य किए थे, मेरे साथ में 7 अन्य अधिकारी कर्मचारी थे, उसको तत्कालिक रूप से आउट ऑफ टर्न दिया गया था। और आज 3 साल बाद आज वो पल आ गया जिसका हर सिपाही को इंतजार रहता है, जिसके लिए वह काम करता है कि आज मैं राष्ट्रपति अवार्ड से, वीरता पुरस्कार से नामांकित हुआ। बस्तर में पुलिस के लिए काम करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है। कभी कभी ऐसे सिचुएशन होता है कि कहीं पर जब खबरें आती है टीवियों में कि नक्सली मूवमेंट हुई है, नक्सली फायरिंग हुई है, पुलिस के साथ मुठभेड़ हो रही, तो कहीं नहीं परिवार भी एक विचलित हो जाता है कि क्या परिस्थिति होगी, हमारे परिवार क्या वहाँ है। तो क्या इसको लेकर आपके परिवार से किस तरह से फीडबैक मिलता था कि जब कोई घटना होती थी, आपको फोन आता था, तो आप किस तरह से बात करते थे परिवार से? शुरुआत के दिनों में ये काफी चैलेंजिंग पल था। जब हम लोग शुरू 2012 में सब इंस्पेक्टर के तौर पे सुकमा जिले में तैनात हुए, वहाँ कई जगह सबसे अच्छी बात हमारे लिए ये थी, सबसे खुशी की बात ये थी, जहाँ हमारी पोस्टिंग थी वहाँ पे नेटवर्क था ही नहीं। तो परिवार वालों को शिकायत का मौका ही नहीं मिलता था कि बेटा बात नहीं करता है, पति बात नहीं करता, बाप बात नहीं करता। तो जब भी मौका मिलता था, हम लोग कभी महीने 2 महीने में कहीं बाहर निकलते थे, या कभी कभी कहीं पेड़ में चढ़ के या ऐसे किसी साधन से बात करने का मौका मिलता था, उससे बात कर लिया करते। आने जाने के साधन भी नहीं थे। मेरी पहली पोस्टिंग मेरे अच्छी तरह याद है, 2012 में गोलापल्ली में तैनात हुआ था। वो जगह ऐसा था कि हम लोग केवल हेलीकॉप्टर से वहाँ ब्लेंड किए जाते थे, और छुट्टी निकलना है तो हेलीकॉप्टर से जाते थे। तो हमको तो वहाँ सड़क की पे देखने मिला नहीं, कोई ग्रामीण अगर अचानक से कहीं आता था तो उसको हम भगवान के रूप में देखते थे। आ भाई बैठ, उसके साथ आधा घंटा 1 घंटा बात करने का मौका मिलता था। तो ऐसी परिस्थितियां गुजारी हैं। तो निश्चित ही परिवार ही ऐसा सपोर्ट था जिसके हम लोग तो जो लड़े ही लड़े हैं, लेकिन आज जितनी जो भी अगर समस्याएं परिवार वालों के साथ हुई है, परिवार वालों का ही धैर्य है जो 12 साल तक हम लोग अपनी सेवा वहाँ पे दे पाए हैं। और निश्चित ही मैं ये महसूस करता हूँ कि अगर परिवार वाले मेरा साथ नहीं देते तो एक फौजी के लिए, एक सिपाही के लिए बस्तर में नौकरी करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि आपने अभी कहा कि एक सिपाही, एक फौजी के लिए बस्तर में नौकरी करना छोटी बड़ी बात नहीं है। लोग जो युवा है फौज में या पुलिस में जाना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि एक सभी युवा का ये होना चाहिए, वर्दी के प्रति जो एक ऊर्जा होती है। कहीं ना कहीं आप हालांकि दूसरे फील्ड में हैं, लेकिन एक बार आप बिल्कुल ही शांत मन से देखिएगा तो वो जज्बा होता है कि मैं भी वर्दी पहनूं। वो जज्बा हमने भी शुरू से ही था, तो जो यहाँ आने के प्रेरित किया। और मैं अधिकतर जवानों में देखता हूँ, चाहे वो पुलिस अधिकारी से बड़े अधिकारी ही क्यों न बन जाए, लेकिन वो जो एक जोश रहता है देश के प्रति कुछ करने का, तो निश्चित ही एक अलग ही मोमेंट रहता है, एक अलग ही माहौल रहता है। और मैं सभी साथियों से ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि पुलिस में आए और फौज में जाएं। जो पुलिस की जो भी कार्यप्रणाली है उसमें अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करें, और निश्चित ही देश में अपना भाग्य देकर देश का नाम रोशन करें। अंत में एक सवाल आपसे और करना चाहेंगे कि आप पुलिस में हैं, गुरुद में भी प्रभारी हैं। कई जो मामले रहते हैं ग्रामीण अंचलों में दबा दिए जाते हैं, कई मामले सामने लाए नहीं जाते हैं।
तो इस तरह सब मामले सामने आए, अगर किसी के साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, तो वो थाने का शरण में आए, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, हम लोग समय समय पे गांव-गांव में जाके चौपाल लगाते हैं। इन्हीं सब मामले में बात होती है। जैसे कई ऐसे मामले हैं जिनको गांव वालों को ये मालूम ही नहीं रहता कि ये अपराध की श्रेणी में आते हैं। जैसे बाल विवाह, अभी भी कई ग्रामीण जानते हैं कि बच्चे बड़े हुए शादी कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं कि 18 साल से पहले शादी करना अपराध है। तो ऐसे मामले छोटे मोटे झगड़े जिसको विधि का ज्ञान नहीं होता, कानून का ज्ञान नहीं होता, जिसके कारणवश वो जानते हुए भी कानून के शरण में नहीं आते। इन्हीं चीजों को आजकल हम लोग अनेक जगह चौपालों के माध्यम से और ग्राम गांव में जाके एक विशेष थाना लगा के, उनको चलित थाना लगा के इन्हीं कानूनों के बारे में जानकारी देते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि भाई विधि की भूल क्षम में तो नहीं है। अगर गलत है तो आप ये कह के बच नहीं सकते कि मुझे इसका ज्ञान नहीं था। आप गलत किए हैं तो बिल्कुल कानून में उसके लिए जो सजा है वो निर्धारित है, चाहे आप उसकी जानकारी हो चाहे ना हो, आप उसके लिए दोषी पाए जाएंगे। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि जितना हद तक हो सके हम, चाहे वो अनपढ़ हो, पढ़े लिखे हो, चाहे जानकार हो, चाहे जिसको जानकारी नहीं हो, हर एक आदमी तक, हर एक अंतिम आदमी तक हम पहुंचे और उसको कानून की जानकारी दे, अच्छे बुरे की जानकारी दे, ताकि वो अपने अच्छे बुरे के सब बारे में समझ सके और कहीं भी विधि का उल्लंघन करने से पहले एक बार जरूर सोचे। तो ये है शिशुपाल सिन्हा जी, जो 12 साल के जो उनका कार्यकाल रहा बस्तर का, जिस तरह से चैलेंजिंग रहा, जिन परिस्थितियों में वहाँ पर नक्सलियों से लोहा लिया, विषय को लेकर जो अपनी बात रखे हैं। किशोर साहू, छत्तीसगढ़ तक, बालोद।